नए इतिहास के बारे में हम बात करेंगे। नया इतिहास तो नहीं बोल सकते, मतलब नया राजस्थान जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो देखो, अब राजस्थान में कुल जिलों की संख्या अगर हम देख रहे हैं तो कितनी हो गई है, 50 हो गई है। यानी कि पहले 33 थे, अब इसमें नए जिले कितने बन गए हैं, 19 बन गए हैं। राजस्थान में कुल टोटल जिले कितने हो गए, 50 हो गए। और अगर हम संभागों की बात करते हैं तो कुल संभाग 10 हो गए। देखो, राजस्थान में हमारा जो सबसे पहले आता है कि पाकिस्तान की सीमा जो लगती थी 1070 किलोमीटर लगती थी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की लगती थी पाकिस्तान से। पहले इसमें जिले जो थे कितने थे, 4 थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। वो थे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब इसमें कौन सा जिला शामिल हो जाएगा नया, इसमें अनूपगढ़ भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, अनूपगढ़ जिला भी इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। और बीकानेर संभाग में, यानी कि अब आप देख लेना कि अनूपगढ़ जिले को भी इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। अब देखो, बीसलपुर बांध जब था जो टोंक में स्थित था, अब वो टोंक की जगह किस में आ जाएगा, केकड़ी जिले में आ जाएगा। कौन सा बांध, बीसलपुर बांध है। पहले जैसमंद झील जो बहुत ही फेमस है, जो कि हमें पता चलता है कि उदयपुर में है जैसमंद झील, हम हमेशा ही बोलते थे, लेकिन अब ये उदयपुर की जगह सलूम्बर जिले में आ जाएगी। ठीक है, और नागौर की जो सभी खारे पानी की झीलें हैं अब वो डीडवाना कुचामन जिले में आ गई है। ओके, यानी कि पहले हम जो खारे पानी की झील जो डिस्कस करते थे कि वो नागौर से रिलेटेड है, लेकिन अब वो सारी झीलें किस में आ जाएंगी, डीडवाना कुंचामन में आ जाएंगी। और जैसमंद झील अब उदयपुर से हटकर कहाँ चली गई है, सलूम्बर जिले में आ गई है, इसको ध्यान रखना। और बीसलपुर बांध अब कहाँ गया, केकड़ी जिले में। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अंतर्राज्य जो जिले थे जो बनाते थे राजस्थान के, पहले 23 बनाते थे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा मतलब कि दूसरे राज्यों से जो सीमा लगती है हमारे राजस्थान की, वो होते हैं अंतर्राज्यीय सीमा। यानी कि 23 जिलों की लगती थी पहले, लेकिन अब कितने जिलों की लगेगी, 25 की लगेगी। और अंतर्वर्ती जिले जो थे उनकी संख्या कितनी होगी, 8 से बढ़कर 22 हो गई है। ठीक है, पहले ऐसा होता था कि सीकर और जयपुर की जो सीमा थी वो हरियाणा के साथ लगती थी, लेकिन अब नहीं लगेगी। ठीक है, अब ये सीकर और जयपुर की सीमा अब हरियाणा के साथ नहीं लगेगी। अब भरतपुर के साथ स्थान पर दीघ हरियाणा उत्तर प्रदेश के साथ लगेगा। ठीक है, मत्स्य संघ में पहले छः जिले शामिल थे। मत्स्य संघ में पहले 4 जिले शामिल थे, अब इसमें क्या कर लिया है, 6 जिलों को 2 जिले और ऐड कर लिए हैं, जो कि कोटपुतली और डीग। घग्गर नदी जो बहुत फेमस है कि भाई हाँ हनुमानगढ़ में स्थित है, घग्गर नदी की जब भी वहाँ पे बाढ़ आती है तो उसका पानी गंगानगर में आ जाता है। लेकिन गंगानगर जो है वो अनूपगढ़ से रिलेटेड है, बिल्कुल अनूपगढ़ के पास है, तो कहीं ना कहीं अनूपगढ़ एक डिस्ट्रिक्ट बन गया है। उसके रिगार्डिंग अगर हम घग्गर नदी की बात करते हैं तो घग्गर नदी का पानी जो है वो 3 जिलों के लिए प्रसिद्ध होगा कि भाई अब 3 जिलों में बहेगा वो। पहले 2 जिलों के नाम आते थे, हनुमान और गंगानगर, अब इसमें अनूपगढ़ का नाम भी आ जाएगा कि घग्गर नदी में अब 3 जिले में बहेगी। ठीक है, राजसमंद भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है जो ये 2 भागों में विभक्त होंगे। नर्मदा का बहाव क्षेत्र, नर्मदा नदी जो उसका बहाव क्षेत्र पहले कहाँ था, नर्मदा जालोर था, अब क्या हो जाएगा, नर्मदा सांचौर हो जाएगा। और अब इसमें 2 घाट भी आते हैं, बर और शिवपुर घाट, अब ये कहाँ चले गए हैं, ये ब्यावर में चले गए हैं। अब यहाँ पे हम कांतली नदी की बात करते हैं जो कि सीकर की बहुत फेमस है। ठीक है, कांतली नदी क्या है कि पहले सिर्फ सीकर जिले में बहती थी, सीकर और झुंझुनू में बैठती थी। अब नीम का थाना सीकर आपको पता है वहाँ पे स्थित है, तो अब यहाँ पे इसका बहाव क्षेत्र इन तीनों में होगा। किस में होगा, जैसे घग्गर में अनूपगढ़ ऐड हो गया, उसी तरीके से अब इसमें कांतली नदी में कौन सा हो जाएगा ऐड, नीम का थाना सिक्कर ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लूणी नदी की। लूणी नदी पहले क्या है, पाली और जालौर में बहती थी, अब वहाँ से हट चुकी है, अब ये कहाँ आ जाएगी, ब्यावर में आ गई है। ठीक है, कहाँ से हट के, पाली और जालौर से हट के कहाँ गई है, ब्यावर में आ गई है। तो ये जो नई नई चीज़ें के चेंजेस हुए हैं ये आपको ध्यान रखना है, ये अपने एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आरपीएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। लूणी नदी पाली और जालौर से हट के कहाँ गई, ब्यावर में आ गई है। देखो, पाली जो संभाग बना है वो किस संभाग से बना है, जोधपुर संभाग से टूटकर पाली संभाग बना है। हमें पता है 3 हमारे नए संभाग बने हैं, आपको भी पता है 3 नए संभाग बने। तो पाली संभाग जो है वो किससे टूटकर बना है, जोधपुर संभाग से टूटकर पाली संभाग बना है, जो कि एक बाड़मेर भी हमारा संभाग बन गया है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। थैंक यू सो मच।